ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। देखिए दोस्तों, मैं बहुत दिन से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ। आज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर बोलूँगा, जिसको नाम है पेम्पिगस। पेम्फिगस, ये पेम्पिगस क्या होता है? ना देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जैसे होता है कुछ-कुछ डिजीज़, ये भी यही तरीका एक है। जैसे क्या होता है ना, जो स्किन के ऊपर आपका जो प्रोटीन जो लगा रहते हैं, जो दोनों स्किन को एक साथ में चिपक कर रहने के लिए लगते हैं, उसको क्या करता है कभी कभार ऑटोइम्यून उसको अफेक्ट कर देता है। उसके ऊपर क्या करते हैं ना, काम चालू कर देते हैं, जो बाई चांस होता है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर हो जाता है उसी टाइम पे क्या होता है ना, एक ब्लिस्टर होता है बा आपको मुंह में, बा आपका स्किन या म्यूकस के अंदर एक ब्लिस्टर पैदा होता है, बा जो फोकला होता है जिसमें आपको तकलीफ आते हैं। यही होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज का पेम्फिगस बोल के डिजीज। पेम्पिगस कितना टाइप का होता है ना, ये चारों टाइप का होता है। देखिए चारों टाइप का होता है। क्या था ना, पेम्पिगस वल्गरिस। पेम्पिगस वल्गरिस क्या होता है ना, ये जो पेम्पिगस होता है, ब्लिस्टरिंग होता है, ये आपको दोनों जगह पे ही होता है। क्या-क्या होता है ना, ये आपको स्किन में होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी होता है ना, श्लेष्म में होता है। उसके बाद आता है पेम्पिगस फोलियासिस। ये खाली आपका क्या होता है ना, स्किन में होता है। ये आपका श्लेष्म में नहीं होता है, ना ह्यूमन में नहीं होता है। उसके बाद आता है पेम्पिगस एरिथ्रोमोटासिस। ये क्या ना, ये एक रेयर होते हैं। ये एक रेयर, ये क्या होता है ना, ये एक त्वचा में भी होता है, व त्वचा में भी होता है, और उसके साथ आपका मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, दोनों जगह से होता है। इसके ऊपर स्किन रेड कलर हो जाता है। और लास्ट में 4 नंबर जो आते हैं, वो होता है पेम्पिगस पैरान्यूप्लास्टिक। ये रेयर और इसको कैंसर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये त्वक में होता है, स्किन में, त्वचा में होते हैं, और इसको मेम्ब्रेन व म्यूकस मेम्ब्रेन में इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ब्लिस्टरिंग ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये जो पेम्पिगस होते हैं, ये पेम्पिगस होने का देखिए इसमें सिम्पटम्स कुछ-कुछ रहते हैं। जैसे क्या, फर्स्ट क्या होगा ना, आपका स्किन के ऊपर सब जगह पे ब्लिस्टरिंग होगा। ब्लिस्टरिंग व फोस्का व जो उसको आपको फोकला बोलते हैं, ये दिखा जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होगा ना, आपको स्किन का इफेक्ट आ जाएगा, आपका त्वचा में जलन होगा। उसके बाद होता है आपका जो स्किन का जो लेयर रहता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। और लास्ट में आता है जहाँ मुंह के अंदर घाव होते हैं, वहाँ जिसका आपको बोलते हैं सोरासिस, जिसको वजह से क्या होगा ना, मुँह के अंदर फोकला हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग होगा, रेड कलर का तब दिखा जाएगा, जिसका आपको जलन होता है ज़्यादा। ये है इसका सिम्पटम। अभी ये जो पेम्पिगस होते हैं, ये पेम्पिगस का लोग एस्ट्रोलॉजिकली कारण मालूम करेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या-क्या आते हैं। फर्स्ट क्या होता है ना, इसको शायद को मून्स का नॉर्थ नोड देखना पड़ता है। मून्स का नॉर्थ नोड सब डिसीज का ही कारक हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन। मार्स और यूरेनस, मार्स क्या करते हैं, पदार्थ तैयार करते हैं, और यूरेनस आपका स्किन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो मार्स और यूरेनस का जो कंजंक्शन होते हैं, तो ये जो कंजंक्शन होने के टाइम आपका ये एम्पिगस डिजीज देखा जाएगा। इसके साथ आते हैं आपको वेनस सैटर्न कंजंक्शन। वेनस एंड सैटर्न, देखिए वेनस शुक्र और सैटर्न शनि जब एक साथ में कंजंक्शन करते हैं, तो आपका ये डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों ना, सैटर्न क्रॉनिक डिजीज, ये एक क्रॉनिक डिजीज होता है, एपिगस एक क्रॉनिक डिजीज। उसके साथ प्रभाव के लिए वेनस त्वक के ऊपर दिखते हैं, आपका जितना स्किन इफेक्ट होता है सबका दिखते हैं। तो वेनस एंड सैटर्न कंजंक्शन जब करते हैं, तब ये आपका एपिगस डिजीज होने का चांसेस रहते हैं। उसके बाद होता है आपका सान और केतु का कंजंक्शन। सान एंड केतु, देखिए केतु तो डिजीज का ही है जो हम लोग का मतलब क्या, जो ऐसे कुछ डिजीज सबको होता नहीं है, वो कराता है केतु। और उसके साथ आते हैं को ना सन। सन आपका बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है, आपका देह का, मन का सब बैलेंस करते हैं। तो ये जब आते हैं उन दशा में ना, आपका 6th हाउस में सन एंड कंजंक्शन करते हैं केतु, तो आपका ये डिजीज होने का चांस होता है। इसके बाद आते हैं ये मून के साथ राहु। देखिए मून के साथ राहु, राहु जब किसी का अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो आपका डिजीज होते हैं। और राहु के साथ जो मून कांटेक्ट कर लेते हैं,
मून क्या होता है? मन का कारक, मतलब प्रसन्न रहेंगे, का मन अच्छा नहीं लगेगा, आपका तबीयत जब खराब होता है तो मन का इफेक्ट आती है। तो मून जब राहु के साथ जुड़ जाता है तो आपका ये पेम्पिकल डिजीज होएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ना, कौन सा हाउस में मंगल जब सिक्स हाउस में बैठेगा, मंगल जब सिक्स हाउस में बैठेगा तो डिजीज के हाउस बोलते हैं। उसका वेनस जब सिक्स हाउस में बैठेगा और केतु जब सिक्स हाउस में, तो मंगल केतु और वेनस जब सिक्स हाउस में गया तो आपका ये डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसके साथ क्या है ना, सैटर्न जब आके 12th हाउस में बैठेगा, देखिए सैटर्न 12th हाउस में बैठेगा तो आपका ये पेम्पिकल डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी हम लोग बोलेंगे क्या, जो कौन सा नक्षत्र इसमें इफेक्ट करते हैं। नक्षत्र में उन्हीं तीनों नक्षत्रों जैसे अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका ये तीनों स्टेज का होता है, जल का, वायु का और आपका पृथ्वी का। तो ये जो है ये तीनों जब एक साथ में इफेक्ट करेगा आपका लग्न में, तो आपका ये डिजीज पेम्पिकस होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये पेम्पिकस है, ये डिजीज ऐसा है, इसके लिए आपको डॉक्टर को पास जाना है, फिजिशियन को दिखाना ही है। फिर ना ये डिजीज कभी भी आपका कोई भी टोटका या एस्ट्रोलॉजिकल कारण से नहीं कम होगा। तो ना एस्ट्रोलॉजी कभी भी नहीं बोलेगा जो हम लोग ये डिजीज को दूर कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाइए, इसको पता कीजिए और ये बीमारी से मुक्ति लाभ कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं आपको कि आप ग्रहराज को पूजा कीजिए, शिव को, भगवान लॉर्ड शिव को पूजा कीजिए और सूर्यदेव को पानी अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।